तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने एक प्रश्न पूछा था कि गुरु शिवालय चतुर्वेदी जी, जो कि ब्रज की शान है और जिन्होंने पहलवानी के माध्यम से ब्रज के जो पहलवान हैं उनको एक अलग पहचान दिलाई है, तो आज उनके बारे में जानेंगे, उनके शुरुआती जीवन से लेकर आज तक के विजन के बारे में कि आखिर क्या कुछ लेकर चल रहे हैं वो एक पहलवान के तौर पर। तो इस वक्त हम जुड़ चुके हैं, जानना चाहेंगे गुरुजी आपके बारे में, और दर्शक भी जानना चाहते हैं कि आखिर कैसे ये शुरुआत थी। जय श्री कृष्ण। सभी के लिए मेरा बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। देखो, कोई भी व्यक्ति यदि किसी भी क्षेत्र में जाना चाहता है तो उसके सामने कोई ना कोई जरूर एग्जाम्पल होता है। जैसा कि मेरे परिवार में कोई पहलवान नहीं था और मुझे पहलवानी का शौक जो लगा उसका एक रीजन है। मैं KR डिग्री कॉलेज के में पढ़ता था, इंटर कॉलेज में, तो उसके बराबर में एक अखाड़ा था, पीपल वाला अखाड़ा, शिवताल कुंड पर। तो मेरे एक दिन ऐसी जिज्ञासा हुई कि ये बड़े तगड़े तगड़े पहलवान हैं, चलो क्यों ना इनको देखा जाए, ये कैसे क्या करते हैं, इससे तगड़े कैसे हो गए। तो मैं उनको दूर से देख रहा था। देखते देखते वहाँ के जो गुरुजी थे, श्री कुंजन गुरुजी, उन्होंने मुझे देखा कि बच्चा बहुत देर से खड़ा है, तो उन्होंने मुझे बुलाया। तो मैं उस अखाड़े पे गया, तो मैंने करीब से जाकर उन पहलवानों को सबको देखा, गुरुजी का सानिध्य लिया। उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा प्यार दिया, तो मेरा मन ये करने लगा कि मैं भी ये पहलवानी करूँ। तो मैंने वहाँ जाना शुरू कर दिया, जबकि मेरे घर वालों को पहलवानी से कोई प्यार नहीं था। फिर भी मैंने घर वालों के काम को देखते देखते और मैंने सुबह शाम वहाँ जाना भी शुरू कर दिया। उसी दौरान एक छोटा सा कंपटीशन हुआ, उस कंपटीशन में मैं लड़ने चला गया। वहाँ जाकर उस कंपटीशन के जो आयोजक थे उन्होंने मुझसे एक सिंपल सा क्वेश्चन, बोले बच्चे कहाँ से आया है? मैं मथुरा से, सिटी से। तो बोले कौन है? ब्राह्मण है। मेरे चोटी में गांठ लगी थी और भाव से वो, मैं तो था ही बचपन से अपने ब्राह्मण के परिवार में, वही मेरी संस्कृति थी। तो उन्होंने मुझे देख के बोला कि ब्राह्मण है यहाँ। तो बोले जाओ अपने मांगो खाओ, तुम्हारी बस की नहीं है पहलवानी करना, कोई मारेगा, पकड़ के मार देगा। तो उसकी जो बात थी मेरे एकदम दिल और दिमाग में घर कर गई। मैंने ये सोचा कि क्या एक इंसान क्या मांगने खाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता? तो बस मुझे उसी दिन से इस पहलवानी से विशेष प्यार हुआ और मैंने निरंतर पहलवानी करना शुरू कर दिया। मैं घर वालों का काम भी करता था, उनकी चोरी से अखाड़े जाया करता था, जिस कारण मुझे पहलवानी की जो खुराक थी, जो पहलवान अखाड़े में खुराक लिया करते थे, उस प्रकार की खुराक मुझे घर वालों से मांगने में शर्म महसूस होती थी। ये था कि मैं इनसे मांगूंगा तो शायद ये मुझे प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। वैसे कोई मेरे घर में कमी नहीं थी, 15-20 भैंस थी, गाय थी, दूध की और घी की और दही की कोई कमी नहीं थी। लेकिन क्या है, जो पहलवानी में बहुत सी ऐसी खुराक होती है जो घर में आम बच्चों को नहीं दी जाती है। ये सबको हासिल करते हुए मैं पहलवानी में चला और भगवान बंसी वाले की कृपा से मैं जहां भी कंपटीशन खेलने गया, दिन प्रतिदिन मुझे कामयाबी हासिल हुई। इसी के साथ साथ चलते चलते मैं सन 1983 में जिला चैंपियन हो गया। मैंने 1980 में पहलवानी स्टार्ट किया था और 83 में जिला चैंपियन हो गया। 1986 में मैंने पहली गदा प्राप्त की मथुरा के कोसी कला से। तो वो बहुत बड़ा दंगल हुआ करता था हमारे क्षेत्र का, जिसकी गदा लेना एक छोटे से रेसलर के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो मुझे उस दिन वो गदा जीतने पर बहुत खुशी हुई। उस खुशी के चलते मुझे मेरे ब्रजमंडल के सभी समर्थकों ने मुझे बहुत बहुत आशीर्वाद दिए। उन्हीं आशीर्वाद के चलते चलते कुछ मेरे घर वालों को भी आके उन्होंने बताया कि भाई आपके बच्चे ने बहुत अच्छी कुश्ती मारी है। तो मेरे घर वालों का रुझान भी कुछ मेरी तरफ, पहलवानी की तरफ बढ़ने लगा। तब दौरान उसी समय मेरी शादी हो जाती है और शादी जब हुई तो मैं समझता हूँ मेरी घरवाली भी मेरी को इस प्रकार से मिली, ये भी कोई मैं समझता हूँ वरदान ही था। मैं ये सोचता था कि शायद अब शादी हुई तो घरवाली ये कहेगी कि भाई अब अपना देखो, काम धंधा देखो, परिवार को देखो, ये करो वो करो वगैरह वगैरह जैसे करते हैं।
लेकिन उसने मेरे से एक इतनी बड़ी बात कही कि मैं बोला उसको, मैं भाई अब देखो ऐसा है कि तुम्हारी जिम्मेवारी है, अब मैं इस पहलवानी को छोड़ना चाहता हूँ क्योंकि आपकी जिम्मेवारी भी मेरे ऊपर है, अब मैं कहाँ से चलेगा काम। तो उसने ये कहा कि अगर आप मेरे रहते हुए यदि आपने पहलवानी की तो आपको शायद पता नहीं है कि मेरा कितना नाम होगा, और मेरे रहते हुए आपने अगर पहलवानी छोड़ दी तो मेरा कितना नाम के आगे वो लगेगा, इसका भी आपको अंदाजा नहीं है। तो मेरा तो कहना ये है, मैं आई हूँ, आपके हर काम में मेरा सहभाग रहेगा और आप अपने इरादे को मत छोड़िए। तो उधर से मुझे थोड़ा सा उत्साह मिला, तो फिर मैंने अपना कार्य जारी रखा। इसी को श्रृंखला को चलते चलते मैं जब मथुरा में मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरी जो अच्छी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, तो मैं अच्छी प्रैक्टिस के लिए मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली में हरिनगर आश्रम पर गुरु जसराम जी का अखाड़ा है, वहाँ मैंने ज्वाइन किया जाकर। वहाँ जाने पर मुझे जो एक बड़ी पहलवानी का जो होता है स्टैंडर्ड, वो मुझे हासिल हुआ, क्योंकि यहाँ मथुरा के अंदर में मैट की कुश्ती नहीं थी और मैं टीम हम कुश्ती करते थे। वहाँ जाके मुझे मैट की कुश्ती मिली, तो मैट की कुश्ती से मुझे बहुत उपलब्धि हासिल हुई और 1 महीने के अंदर ही अंदर ऐसा कुछ प्रभु का चमत्कार हुआ कि मुझे वहाँ से मैट की कुश्ती पर जर्मन जाने के लिए सिलेक्शन हो रहा था। तो गुरु हनुमान अखाड़े में ट्रायल हुई, उसमें मैं फर्स्ट प्लेस आई। और वहीं पर एक आजादपुर में दंगल हुआ था, तो भारत के संजय पहलवान थे, उनकी कुश्ती हो रही थी, तो उनसे कोई कुश्ती लड़ने नहीं आया, तो मैंने जाके उनसे हाथ मिलाए और वो कुश्ती मैंने उनसे लड़के बराबर हासिल की। तब मेरा इतना नाम हुआ एक भारत के पहलवान से कुश्ती लड़ने के बाद में, तो मेरी दिल्ली के अंदर पहचान बन गई। वहीं पर हमारे CISF के DG साहब बैठे हुए थे कुश्ती में, GS मंडेर जिनका नाम है। उन्होंने मुझसे इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू लेके मेरे से बोले कि भाई कहीं नौकरी करते हो? मैं बोला नहीं। तो उन्होंने मुझे तुरंत सरकारी सेवा में पदस्थ कर दिया, उन्होंने मेरा अपॉइंटमेंट कर दिया और मुझे बोले मैं तेरे को सरकारी नौकरी दूंगा। तो मुझे CISF में 1988 में ये नौकरी प्राप्त हो गई। बस नौकरी का मिलना और मैट की कुश्तियों पर चलना, ऐसे चलते चलते ये सफर मेरा एक दिन उत्तर प्रदेश केसरी, ऑल इंडिया पुलिस चैंपियन, उप भारत केसरी, गंगौर केसरी, महापौर केसरी, विजयगढ़ केसरी, ये सभी वगैरह वगैरह मैंने अचीवमेंट हासिल किए और इनको सबको हासिल करते करते ब्रजमंडल का नाम रोशन हुआ। इसके ब्रजवासियों ने, सभी समर्थकों ने मुझे तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और मेरा मनोबल बढ़ता चला। अब मैं 28 साल CISF की सेवा से निवृत्त होकर अभी मैं अपने घर आया हूँ, जिसे बोलते हैं वॉलंटियर रिटायरमेंट। 10 इयर्स पहले अपनी सर्विस में से 10 ईयर मैंने इसलिए बचाए, पहले ले लिया कि मेरा भी शरीर चल रहा है, इस शरीर से जो कुश्ती कला है मेरे अंदर में भरी है, इसका मैं दान करूं और आने वाली पीढ़ी को इसके बारे में थोड़ी जानकारी दूं। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं इस जानकारी को दबा के चला जाऊंगा तो ये बहुत बड़ा अन्याय होगा। तो मेरे दिल में ये जिज्ञासा हुई, तो क्यों ना एक अखाड़ा बनाया जाए और इस अखाड़े बना करके युवा पीढ़ी को इसमें संरक्षण दिया जाए, उनको ट्रेन किया जाए, कुश्ती के बारे में बताया जाए। तो मैंने ये गोपाल आश्रम अखाड़ा करके एक अपना उसका उद्घाटन हमारे समाज के गुरुजी श्री श्री 1008 श्री बिट्रेश जी महाराज ने उद्घाटन किया। उद्घाटन करके उन्होंने मेरे साफा बांधा कि आज से तुम कुश्ती के गुरु। उन्होंने मुझे गुरु का स्थान दिया और मैंने तभी से उनके आशीर्वाद को प्राप्त करके और इस अखाड़े के सारे चीजों को प्रारंभ करना शुरू कर दिया। और ये मैं सन 1995 से अखाड़ा चल रहा है, जिसमें आज मेरे अखाड़े पर कम से कम मैं समझता हूँ 20-25 पहलवान तो ऐसे हैं जो कि राजकीय सेवाओं में पदस्थ हैं, जैसे पुलिस में, आर्मी में, फौज में, एयरपोर्ट में और प्राइवेट सेक्टरों में जैसे जैसे काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि कम से कम 10 पहलवान ऐसे हैं जिन्होंने नेशनल में पदक प्राप्त किया है और एक आध पहलवान मेरा ऐसा है जो इंटरनेशनल लेवल में भी खेला है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल में दुर्भाग्यवश पदक प्राप्त नहीं हो पाया। अभी मेरा लक्ष्य यही है कि इंटरनेशनल लेवल में पदक प्राप्त करना और मथुरा का नाम
पूरे भारत में रोशन करना, ये मेरा सपना है। इसी को लेकर मैं चल रहा हूँ और सभी ब्रजवासियों का आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे, यही मेरी शुभकामना है, यही मेरी उनसे निवेदन है। और मैं ये चाहता हूँ उनका आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा बना रहे और मैं ऐसे निरंतर आगे बढ़ता रहूँ। एक संस्था कोई अगर बनाई जाती है तो उसमें कोई अकेला आदमी सब कुछ नहीं कर सकता। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी संस्था के साथ में मेरे से जो जुड़े लोग हैं, जिन्होंने जो अथक प्रयास करे हैं, सहयोग दिया है, उनका सहयोग सराहनीय है। और मैं मानता हूँ कि उन लोगों ने जो सहयोग दिया है वो एक निस्वार्थ भाव, तो निस्वार्थ भाव के सहयोगियों को मैं यहाँ आपको ये फोटो तो नहीं प्रोवाइड करा सकता, लेकिन हाँ इतना मैं बता सकता हूँ कि समय समय पर उनकी भागीदारी भी, उनकी भी मेहनत कहीं अखाड़े में रंग लाई है। जैसे शुरू में हमारे गुरुजी थे स्वर्गीय श्री मदन मोहन पाठक जी, उनके नेतृत्व में हमने ये सब काम किया। उन्होंने हमको मार्गदर्शन किया और अखाड़े को आगे ले जाने में बहुत हमारी मदद की। उसी श्रृंखला में हमारी क्षत्रिय समाज के गुरु श्री 1000 श्री बिटले जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उसी श्रृंखला में हमारे साथ में जुड़े हुए हैं लिल्लू पंडित जी, सालिक पहलवान जी, कप्पो गुरु, नर्री खलीफा, ब्रजेंद्र भगत जी और रन्नो पहलवान, बिज्जो पहलवान, शोलू पहलवान, हनुमान पहलवान, मुरारी पहलवान, भोला पहलवान और महेश पहलवान जादमपुर। मतलब ये कि समय समय पर इन लोगों ने अखाड़े को आगे बढ़ाने में, जैसे हमारे कचनऊ के हैं हरेंद्र पंडित जी, वो भी इंटरनेशनल पहलवान हैं, उन्होंने भी हमारे अखाड़े का खूब नाम किया है और समय समय पर हमारे निर्देशन में रह के कुश्ती कला सीखी है और बहुत अखाड़े का नाम किया और आज भी हमसे जुड़े हुए हैं। तो इन लोगों ने हमारे को मिलके, इनका जो सहयोग है, इनका जो प्रयास है, इनका निस्वार्थ भाव का सहयोग है, इन लोगों ने बहुत हमारे साथ में सहयोग दिया है। तो मैं इस अकादमी को आगे जाने में, इस अकादमी में मैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान मानता हूँ। इसलिए इन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और यही कहूँगा कि जिस तरह से आप लोगों ने मेहनत करके इस अखाड़े को इस लेवल तक लाए हैं और आगे भी अपना प्रयास जारी रखें और इस अखाड़े का नाम देश विदेश सब में हो, यही मेरी शुभकामना है, यही मेरी आप लोगों से अरदास है और आप लोग इसी तरह से लगे रहें। जय श्री कृष्ण।